प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन आपकी जो करंट एनर्जी है वो लेकर मैं आई हूँ। अगर मैं सबसे पहले आपकी जो आज की एनर्जी की कहूँ कि आज आपकी कैसी एनर्जी है, तो वो ये है कि आप बहुत लेज़ीनेस एनर्जी में हैं, यानी कि आपका कुछ भी मन नहीं हो रहा कि आप कुछ काम करें या कुछ वर्क करें, या फिर जो रूटीन आप डेली से फॉलो कर रही थी वो भी नहीं कर पा रही हैं। आप थोड़ा-सा अपने आप को बहुत लेज़ीनेस की एनर्जी में फ़ील कर रही हैं। आपका कोई भी यानी कि कुछ करने का ही मन नहीं हो रहा है आपका। थोड़ा-सा आपको बॉडी में पेन है, यानी कि पूरी बॉडी में आपको पेन है। आपको हेडेक भी हो रहा है बहुत टाइम से, और थोड़ा-सा हो सकता है किसी न किसी को यहाँ पर बीपी लो या हाई की प्रॉब्लम है, जो इन दिनों अचानक से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि बहुत टाइम से नहीं हुई थी। आप काफ़ी ठीक थे, अपने आप को बैलेंस करे हुए थे, लेकिन यहाँ पे अचानक से आपकी बॉडी बहुत लो वाइब्रेशन में जा रही है, यानी कि आप थोड़ा-सा अपनी जो हेल्थ इश्यू है वो आपको थोड़ा-सा रोक रही हैं, या फिर थोड़ा-सा आपको परेशान कर रही है। आपकी एक तरह से आपको आपकी बॉडी में इतना पेन फ़ील हो रहा है, यानी कि कभी तो आपको नेक पर फ़ील हो रहा है, कभी आपको बैक साइड में हो रहा है, कभी आपको पैरों में दर्द फ़ील हो रहा है, कभी-कभी मतलब आपको आपकी जैसे कि हाथों की नसों में भी एक तरह से खिंचाव-सा, दर्द-सा फ़ील हो रहा है। यानी कि आपको टोटली एक तरह से पूरी बॉडी आपको पेनफुल नज़र आ रही है। आपको बीच में, यानी कि जो हार्ट चक्र का जो बीच सेंटर होता है, वहाँ भी आपको पेन हो रहा है। बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा पेन होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर होता है, फिर बंद हो जाता है। और आपकी जो स्टोमच में जो भी प्रॉब्लम, यानी कि आपकी जो पीरियड टाइम, यानी कि जो आपका क्लियरिटी से चलता था पहले, वो भी आपका इस तरह से नहीं है। जो पहले आपका ठीक से चलता था, वो भी इस टाइम आपको यानी कि एक तरह से उसमें भी अनबैलेंस हो गया है आपके पीरियड टाइम में भी। तो डिवाइन फेमिनिन टोटली आपकी चेंजिंग वाली एनर्जी है, और ये आपकी क्लींजिंग हो रही है, तो थोड़ा-सा आपको रेस्ट वाली एनर्जी तो आपको फ़ील होगी। तो आप उससे घबराएँ नहीं, थोड़ा-सा आप रेस्ट करें। आपकी पूरी बॉडी की एक तरह से क्लींजिंग होनी है, कि बिकॉज़ आप एक तो तरह से एक डायमेंशन को क्लियर कर रही हैं, या आप एक हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन को बना रही हैं। आप जो जितना आपने आप को बैलेंस रखा, हाँ, थोड़ा-सा ट्रिगर आपको मिला इन दिनों, काफ़ी मिला है। हो सकता है कि आपको आपका जो डीएम के साथ थोड़ा-सा झगड़ा हुआ है, और आप यानी थोड़ा भी नहीं, बहुत हुआ है झगड़ा आपका, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा लेकर के हुआ है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको एक तरह से बीच में अटका रखा है। आपको भी वो साथ में रखना चाहते हैं, और साथ में वो अपने यानी कि जो कर्मा पार्टनर है, उनसे भी वो थोड़ा-सा डिटैच नहीं होना चाहते। थोड़ी-सी इस वजह से आप दोनों के बीच में बहस हुई है। लेकिन फिर भी आपने ये सोचा कि क्यों ना इस रिश्ते को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब इस चीज़ का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो मुझे नहीं जाना। आपकी थोड़ी-सी एनर्जी इस टाइप की हो गई थी। लेकिन ये आपकी एनर्जी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि आप दूर नहीं हो पाओगे अपने पार्टनर से। और आपने जो भी अपने जो साइन माँगे थे, वो भी आपको मिल चुके हैं। हो सकता है कि आपको इस टाइम, यानी कि जब आप ये साइन माँग रहे हो, तो आपको बटरफ्लाई नज़र आई हो। तो ये आपके लिए कन्फर्म साइन है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि थोड़ा-सा ये जो बदलाव हुआ, चेंज वाला टाइम है, इसे फेस करो, और कुछ भी डिसीज़न नहीं लो इस टाइम, क्योंकि आप गुस्से में आकर या कुछ भी आपकी जो विश पूरी नहीं हो रही हैं, उसमें आकर आप अपना बैलेंस ना खोएँ, अपनी एक तरह से पोटेंशियल को ना खोएँ, और आप कोई भी डिसीज़न ऐसा ना लें कि आपको गुस्से में या जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीज़न ना लें। तो इस एनर्जी से दूर रहें। हो सकता है कि इस टाइम बहुत आप रोए हैं, पेनफुल आपने फ़ील किया है, बहुत आप लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं, कहीं भी आपका मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का, किसी से कुछ शेयर करने का भी आपकी मन नहीं, मतलब फीलिंग नहीं हो रही है। अगर कोई आपसे बात करना चाहता है, तो आपको एक तरह से बर्डन सा फ़ील होता है, जैसे कि आपके ऊपर कितना सारा बर्डन है, या कितना सारा आपको आपके कंधों पर भार सा आ गया है। यानी कि आपको फैमिली से लेकर आस-पास के जो भी एनर्जी है, आपको वहाँ से एक तरह से ट्रिगर वाली एनर्जी आपको फ़ील हो रही है। आप कुछ भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, एक तरह से भाग रहे हैं सभी एनर्जी से। क्योंकि वो ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि आप एक तरह से हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन क्रिएट करने लगी हैं। आपने अपनी हायर पोटेंशियल को प्राप्त किया है, और ये जो क्लींजिंग, यानी कि आपकी बॉडी में पेन होना, आपको एक तरह से नींद बहुत आना, या फिर एक तरह से आलस फ़ील होना, ये होना लाज़मी है, क्योंकि आपकी बॉडी क्लींजिंग हो रही है। आपकी जो एनर्जी में जो ब्लॉकेज थे, यानी कि आपकी बॉडी में जो
चक्रास पर या कहीं भी आपकी बॉडी में किसी भी हिस्से में, यानी कि आपके इमोशन को लेकर या फिर कुछ आपके हिडन एनर्जी को लेकर, आपकी जो आपकी नेगेटिव एनर्जी थी, झगड़ा करने वाली, या आप जल्दी से रिएक्ट करते थे, या फिर आपको ईगो वाली फीलिंग कभी कभी आ जाती थी, तो इन सब की आपकी एक तरह से क्लींजिंग चल रही है। तो आपको जहाँ जहाँ भी पेन हो रहा है तो वो होगा, उसे होने दें, बिकॉज आपकी टोटल एनर्जी चेंज हो रही है। आपके अंदर एक तरह से जो एनर्जी आपकी पहले आपने अब तक जो जमा की है अपनी एनर्जी, वो एनर्जी एक तरह से क्लीन होने वाली है। वो ही एनर्जी आपकी बॉडी में रह पाएगी जो आपने कुछ भी गुड कर्मा किया है, या गुड टाइम आपने मेडिटेशन को या अपने इनर वर्क को दिया है, वो एनर्जी रहेगी। बाकी टोटल एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी आपने इतने दिनों से ग्रेन की थी या उनको इकट्ठा किए हुआ था, ये जो आपके पेन वगैरह जो हो रहे हैं, एक तरह से आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है, क्योंकि आप खुद से तो कुछ कर नहीं पाए। आप बल्कि आप इल्यूजन में फंसते ही गई। तो आपने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया कि मुझे अपना भी, अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो करंट जो आपकी फीलिंग होती है, उन पर भी वर्क करना चाहिए। ये आप नहीं कर पाए। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक तरह से वो एनर्जी दी गई है, ताकि आपकी क्लींजिंग हो। आपके डीएनए में वो एनर्जी, यानी कि हायर एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आपको कुछ हद तक आपको आपकी नेगेटिव एनर्जी थॉट से दूर रखा जाए, ताकि आप रियलिटी को समझ पाएँ। हो सकता है कि इन दिनों आपकी लाइफ में, यानी कि कुछ विज़न में कुछ ऐसा क्लियरिटी से दिख रहा हो, जो आपको ऐसा फ़ील होता हो कि ये मेरा पास्ट लाइफ है। यानी कि कुछ लोगों को अपना पास्ट लाइफ के बारे में, जो आपके एक तरह से पहले भी आपने जो एक्सपीरियंस किए हैं, वो एक्सपीरियंस आप इस टाइम देख सकते हो, फ़ील कर सकते हो, जान सकते हो, और आपको देखकर ऐसा फ़ील होगा कि यार ये तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, या पहले भी ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो वो होगा क्योंकि आपकी जो डीएनए की जो एनर्जी है, वहाँ पर क्लींजिंग हुई है, वहाँ पर आपको एक तरह से हायर एनर्जी प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से आपके जो डीएनए में जो आपके पास्ट लाइफ से जो चीज़ें चली आ रही हैं, यानी कि आप जो कर्मा, यानी कि जो कर्मा है, या आपके जो भी आपकी यात्रा रही है पिछले जन्म की, वो उस चीज़ की वो चीज़ें, वो हैबिट, वो आदत, वो पॉजिटिव एनर्जी, कुछ भी ऐसा है वहाँ से आपको मिल सकता है, या आप वहाँ के थोड़ा सा अपना पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं। कुछ पास्ट लाइफ की आपकी क्लियरिटी मिल सकती है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी। तो डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा सा टेंशन नहीं लें, ये जो हो रहा है उसे होने दें। अगर आपको रेस्ट करने का मन हो रहा है तो प्लीज़ टोटली रेस्ट करें। ये नहीं सोचें कि आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया या इनर वर्क नहीं किया, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ से टेंशन वाली एनर्जी में ना रहें कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप रेस्ट करना चाहती हैं, टोटली रेस्ट करें, उस एनर्जी को ग्रेन करें, और बिल्कुल अपना माइंड, बॉडी, स्पिरिट एक तरह से अलाइन करें। बिल्कुल भी अपना एक तरह से माइंड को कहीं और ना जाने दें, अपने आप पर फोकस रखें। बिकॉज़ ये जो एनर्जी आपको मिल रही है, अगर ये एनर्जी में भी आप चूक जाओगे, तो फिर शायद आपको बहुत लंबा वेट करना पड़े। फिर चीज़ों को एक तरह से मैनेज करने में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो जितना हो सके अपने आप को शांत रखें, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करें, बिल्कुल भी इल्यूज़न नहीं करें। हो सकता है कि इस टाइम आपको एनर्जी वैम्पायर बहुत डिस्टर्ब करेगा, यानी कि आपको कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग होंगे जो आपको परेशान करेंगे, ना चाहते हुए भी आपके पास आएँगे और आपको थोड़ा-सा हर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ ना कुछ सुनाने की कोशिश करेंगे। तो उन एनर्जी से दूर रहना, क्योंकि वो एनर्जी आपको यही चाहती है कि आप अपने एक तरह से रियल ट्रैक पर नहीं आएँ। आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन नहीं क्रिएट करें, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी यही चाहती है कि कोई भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से निकल के नहीं जाए, यानी कि इसी 3D लाइफ में फँसी रहे और इसी मोह माया के जाल में उलझी रहे। तो प्लीज़ गाइज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप इस एनर्जी को जाने नहीं दें, और अपने आप को टोटली माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों को अलाइन रखें, और जितना हो सके रेस्ट करें। अपने आप को पीसफुल एनर्जी में रखें, ताकि इस एनर्जी को अच्छे से अब्जॉर्व कर पाओ। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। जो भी हो, आपको आपके जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ भी आपको दिखा है या कुछ भी समझ में आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगी। जो भी हो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।